अरे खुशी चली गई है, इस बात की तो हमें खुशी मनानी चाहिए। हमने एक बेटी को उसके परिवार से मिलाया है। बेटियों के प्रति भेदभाव रखने वालों की हमने सोच बदली है। कल तक न्यूज के जरिए हमने यह संदेश पूरे देश में पहुंचाया है, और यह संदेश से अगर एक आदमी की भी सोच बदलती है तो हमें अपने आप को बहुत नसीबदार समझना चाहिए। दया, दया, क्या हुआ? खुशी के बगैर पूरा घर खाली खाली लग रहा है। कल तक पूरे घर में खुशी की हंसी गूंजती थी, और अब खुशी के बगैर पूरा घर एकदम खाली खाली हो गया, सुना सुना हो गया है। दया, खुशी अभी यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? वो इतने दिन हमारी बेटी बनकर यहाँ रही तो उसकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी कितनी सारी यादें हैं तो हमारे साथ है ही ना। वही यादें मुझे बेचैन कर रही है टप्पू के पापा। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। दया, मेरी बात सुन। तू ही चाहती थी ना कि खुशी की माँ को खुशी मिल जाए और खुशी को अपनी माँ, तो तू जैसा चाहती थी वैसा ही तो हुआ। तो तुझे तो उल्टा खुश होना चाहिए। सच कह रहे टप्पू के पापा, लेकिन मन को कोई कैसे मनाए? खुशी के बारे में सोचते सोचते मैं अपने आप ही गुमसुम हो जाती हूँ और चुपचाप घर को देखती रहती हूँ। लगता है मुझे अभी फोन करना ही पड़ेगा। किसे किसे फोन करना है? सासू माँ को। माँ को? क्यों? को बताना पड़ेगा ना कि आपकी बेटी गुमसुम और चुपचाप हो गई है और उसकी वजह से मैं भी गुमसुम और चुपचाप हो गया हूँ। इसलिए मैंने खुद ही अपना एक नया नाम रख लिया है। क्या, कौन सा नाम रखा है आपने? मैं तुझे क्यों बताऊँ, वो सासू माँ को ही बताऊंगा। टप्पू के पापा बताइए ना, कौन सा नाम रखा है आपने? हंसेगी तो नहीं? नहीं हंसूंगी, बताइए ना। गुम चुप शुम चप कुमार। टप्पू के पापा, आपने तो गुमसुम और चुपचाप ये दोनों का भेड़पूरी बना दिया। अच्छा है ना? अच्छा है, लेकिन आप पर नहीं जचता है। नहीं जचता है ना? तो ठीक वैसे ही तू गुमसुम और चुपचाप रहती है ना, तुझे भी नहीं जचता। तू तो ऐसे ही खिलखिलाती हंसती हुई अच्छी लगती है, तो ऐसे ही हंसते ही रहना। आप तो बुद्धिमान जादूगर निकले। बुद्धिमान जादूगर? आखिर आपने मुझे हंसा ही दिया। अरे 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 बस बस भाई बस। सब तुझसे ही सीखा हूँ दया, तुझसे ही सीखा हूँ सब। तो अब जब भी खुशी की बात हो तो तेरे चेहरे से हंसी और खुशी ही छलकनी चाहिए। ये सोचकर कि खुशी अपने मम्मी पापा के साथ कितनी खुश होगी, हंस रही होगी,
खेल रही होगी। सुरभि, हम हमारी दोनों बेटियों को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर जो बनना है वो बनाएंगे, और इतना प्यार करेंगे जितना कभी किसी माँ बाप ने नहीं किया होगा। और पता है एक बार क्या हुआ? मैं एक स्टेशन पे गया, मुझे वहाँ एक वजन नापने वाली मशीन नजर आई। मैं उसके ऊपर चढ़ गया और मैंने कॉइन डाला, और उधर से टिकट क्या आती है पता है? कृपया परिवार के साथ न चढ़े, एक एक करके आइए। पानी थैंक यू। तो डाइट वाला नहीं है ना? क्या? कुछ नहीं। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी एक स्पेशल चीज बना के लाती हूँ। स्पेशल चीज क्या अंजलि भाभी? हाथी भाई सरप्राइज है। मेहता साहब, सच में कोई स्वादिष्ट चीज आने वाली है? देखो, चीज आएगी तो स्वादिष्ट तो होगी, अब पर स्वाद कड़वा होगा या कसेला, ये तो चक्के ही पता चलेगा। खैर एनीवेज, हम जो बात कर रहे थे कि भाई देश में जो बेटे और बेटियों के बीच में भेदभाव है, ये नहीं होना चाहिए। सही बात है, लेकिन ये भेदभाव करने वाली सोच को बदलना इतना आसान नहीं है मेहता साहब। एकदम सही बात है। सिर्फ खुशी के परिवार वालों की सोच बदलने से हमारा काम खत्म नहीं हुआ। हमें इस देश के जागरूक नागरिक होने के नाते और भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाती भाई, एक परिवार की सोच बदल गई, बढ़िया हुआ, लेकिन हर परिवार की सोच बदले, इसलिए हर आदमी को अपना योगदान देना होगा। मुझे लगता है बतौर लेखक मैं इतने विचारोत्तेजक लेख लिखूं कि हर आदमी पढ़ के फैसला कर ले कि भाई बेटे बेटियों में भेद होना ही नहीं चाहिए। भाई मैं भी अपने अखबार तूफान एक्सप्रेस के जरिए ऐसी मुहिम चलाऊंगा कि हमारी बेटियों के प्रति जो अन्याय हो रहा है वो लोगों के सामने आए, अन्याय करने वालों का मुंह काला हो और लोगों का नजरिया बदले। क्या बात है? सही बात है। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं भी लोगों को समझाऊंगा कि बेटा या बेटी होना पत्नी के हाथ में नहीं है। क्या मेहता साहब, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे क्या बात है आसिफ भाई, अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। क्या भाई, क्या गप्पे लड़ा रहे हो? बैठिए आइए। धन भाग हमारे, क्या आप पता ना भाई। अंजलि आइए बाहर आइए, आसिफ भाई आए। अरे आसिफ भाई, कैसे हैं आप? पानी लीजिए। बस, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कहीं ये डाइट पानी तो नहीं है? आसिफ भाई, आप भी क्या? अच्छा आसिफ भाई, कब चले? कहाँ? अरे कहाँ क्या, लड़की देखने? भाई आपने मुझे वादा किया था कि आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढेंगे, तो अब चलिए। अरे पोपट भाई, पहले पानी तो पीने दीजिए, दीजिए। फिर पानी ग्रहण की बात करते हैं। पहले पानी ग्रहण फिर पानी ग्रहण। अरे पोपट भाई, आपकी शादी जरूर होगी। जब ईश्वर की मर्जी होगी ना, तब आपकी शादी जरूर होगी। अरे उसी आस पर तो टिका हो। लेकिन आज तो मैं आप सब लोगों को बधाई देने आया हूँ। मिठाई? अरे भाई, बधाई, मिठाई नहीं। अरे मेहता साहब, इनको समझाइए, जरा ऊंचा सुनने लग गए हाथी भाई तो। पता नहीं कुछ दिनों से आपके बस दिमाग में तो मिठाइयाँ ही छाई रहती है। हाँ आसिफ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके दिमाग में मिठाई घूमती है। खैर एनीवेज, किस बात की बधाई देने आए आसिफ भाई? आप सब लोगों ने, गोकुलधाम वासियों ने खुशी के परिवार को जिस तरह से सच्चा रास्ता दिखाया है ना, वो बहुत प्रशंसनीय है। आप लोगों ने खुशी की जिंदगी खूबसूरत बना दी, खुशी की जिंदगी में खुशियां भर दी और उसको न्याय दिलाया। लेकिन मेहता साहब, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आसिफ भाई, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन हमारा लक्ष्य तो ये है कि देश में किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और देश की हर बेटी को न्याय मिलना चाहिए। सही बात है। मेहता साहब, मेरे पास एक सुझाव है। अच्छा, क्या बताइए? हम सारे गोकुलधाम वासी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं और उनको गुजारिश करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना बनाओ कि जहां बेटी के जन्म के ऊपर उनको आर्थिक सहाय मिले, उनको चिकित्सा फ्री मिले और इनको शिक्षा भी फ्री मिले। बेटियों की जिंदगी में अगर खुशी छा गई तो बस देश में विकास ही विकास होगा। बहुत उम्दा विचार है, बहुत बढ़िया विचार सही है। बात। अगर सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई, मान लीजिए
बेटी के पैदा होते ही आर्थिक सहायता मिल जाए तो बच्ची किसी पे बोझ नहीं होगी, और पढ़ाई अगर फ्री हो जाएगी तो देश की हर बेटी पढ़ेगी लिखेगी, और चिकित्सा अगर फ्री हो गई तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? क्या बात है। भाई देश के जागरूक नागरिक होने के नाते हम भी यही सोच रहे थे कि और क्या क्या कर सकते हैं, और आपने ये आइडिया दे दिया। आसिफ भाई, आपके इस कार्य के लिए सिर्फ गोकुलधाम ही नहीं, पूरा देश आपके साथ होगा। बिल्कुल। चलिए, इसी अच्छी बात पे मैं आपको मेरे हाथ से बनी स्पेशल डिश खिलाती हूँ। कुकुरमुट्टू का सैलेड एंड चुकंदर का सूप विद सॉल्टेड पेपर। मेहता साहब, मेरे को एक जरा मीटिंग है, मुझे अंधेरी जाना है, तो मैं निकलता हूँ। सॉरी है, नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। एक मिनट अंजलि भाभी, मुझे अचानक याद आया कि मुझे एक अर्जेंट आर्टिकल कंप्लीट करना और मेल करना है। मैं बस आया, बस यूं आया, मैं आया, अभी आया। हाथी भाई आप बैठिए, मैं अभी लेके आती हूँ। अरे बैठने से याद है, मेरा तो एक पेशेंट बैठा हुआ होगा। मेरा इंतजार कर रहा होगा बेचारा। मैं अगली बार जरूर खाऊंगा। और मेहता साहब, आप जरूर खाना, ये सैलेड और चुकंदर का जूस बहुत हेल्दी होता है। अगली बार मैं अगली बार भी पक्का खाऊंगा। अभी जा रहा हूँ। हाँ, लेके आओ चुकंदर का सूप। मैं तो कोई जा भी नहीं सकता ना। अभी भाई कौन कहता है खाली जेठालाल के जीवन में प्रॉब्लम्स है? अरे वाह टप्पू के पापा, आप उठ गए। ओहो, टप्पू के पापा, आज तो आपको पक्का धन लाभ होने वाला है। क्यों? मेरी माँ हमेशा कहती है, हाथ में खुजली तभी आती है जब धन लाभ होने वाला होता है। अच्छा, चलो आज सुबह सुबह एक अच्छी बात सुनने को मिली। एक मिनट टप्पू के पापा, आपको तो बाएं हाथ में खुजली हो रही है। हाँ तो धन लाभ नहीं होगा। क्यों? मतलब मेरी माँ कहती है, दाहिने हाथ में खुजली आए तो धन लाभ होता है, और बाएं हाथ में खुजली आ रही हो तो नुकसान होता है। यार सुबह सुबह अशुभ बोल रही है। हाथ की खुजली में दायां बायां कुछ नहीं होता, वो तो आंख की खुजली में होता है। मतलब वो आंख को लेकर वो ऐसा मानते हैं ना कि दाईं आंख फड़के तो क्या कुछ लाभ ने नुकसान ने, के बाईं आंख फड़के तो कुछ ऐसा। वो आंख को लेकर होता है, हाथ को लेकर थोड़ी कुछ होता है। अरे नहीं नहीं, आंख में भी होता है, हाथ में भी होता है और पैरों में भी होता है। पैरों में? हाँ, अगर आपके दाएं पैर में खुजली हो रही है तो समझिए कि आप प्रवास पर जाने वाले हैं, और अगर आपके बाएं पैर में खुजली हो रही है तो समझिए कि आप प्रवास से वापस आने वाले हैं। मान ले मैं घर में ही हूँ और बाएं पैर में खुजली हुई तो? नहीं, खुजली आएगी ही नहीं। क्यों? खुजली को पता है ना कि आप घर पर हैं, तो आएगी ही नहीं। यार सुबह सुबह फेंकम फेंक कर रही है। अरे नहीं नहीं, सच कह रही हूँ, पूरा खुजली शास्त्र है। हमारे अहमदाबाद की बोर्ड में तो ये बहुत प्रचलित है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कसो वांदो नहीं, मत मानिए। आपके बाएं हाथ में खुजली हो रही है ना, देखना आज पूरे दिन में कुछ न कुछ नुकसान होगा ना, तभी आप मानेंगे। हेलो, हाँ सुंदर, बोल वीरा, कैसे है तू? हाँ है ना, ये सामने बैठे तुम्हारे जीजा जी। हाँ, कितने रुपए वीरा? बस 50 लाख। वीरा 50 लाख तो मैं तो कहती हूँ 75 लाख भी नहीं, 1 करोड़ मांग लेना। हाँ, अरे लागू तो तीर, मांगने में क्या जाता है, दे दे तो अच्छा ही है ना, अपना तो फायदा ही है ना। लगता है ये भाई बहन मिलकर मेरी दुकान में रहकर सब बिकवा के रहेंगे। हाँ देती हूँ टप्पू। हाँ लीजिए, सुंदर वीरा के पास। अरे सुंदर वीरा है। अरे बात कीजिए ना, ऐसा क्या करूं? अरे आपने फोन काट क्यों दिया? सुंदर वीरा को आपसे बात करनी थी। अब मैं क्या बात करूं उससे? अरे हमारे अहमदाबाद की पोल में मंगू मसीह है ना, उनको उनका पोल का मकान बेचना है, तो उस बारे में वीरा को आपसे राय लेनी थी। मेरी राय? क्या? वही कि मकान कितने में बेचना चाहिए। मैंने तो वीरा को कह दिया 1 करोड़ मांग ले, लागू तो तीर, मांगने में क्या जाता है, दे दे तो अच्छा ही है ना, अपना ही फायदा है। अच्छा, तो मतलब
तू वो बात कर रही थी? हाँ क्यों आपको क्या लगा? जोरदार झटका लगा। क्या? मतलब मैं वो नहा के तैयार होके फिर उसको अपनी राय दे दूंगा, चलेगा? हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू। अरे 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 ये देखो देखो सोनू, ये देखो कैसे कचरा बीचों बीच फेंका है कंपाउंड के। स्वच्छता अभियान के बारे में किसी को कितना भी बताओ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे कचरे का डिब्बा, लेकिन सहमत नहीं उठाएंगे यहाँ पे फेंकने की। सुप्रभात। शुभ प्रभात भिड़े अंकल। भिड़े अंकल सुबह सुबह कहाँ घूमने गए थे? बोलना चाहिए ना, पूरी टप्पू से ना भी आती ना। अरे घूमने नहीं गए थे गोळ्या, माधवी आंटी को स्टेशन छोड़ने गए थे। माधवी आंटी? भिड़े अंकल आप भी आंटी बुलाते हो? आपकी तो वाइफ है ना। गोली, आई को चिपलून जाना था इसलिए हम उन्हें स्टेशन छोड़ने गए थे। तो स्टेशन पे नाश्ता किया ना? क्या? स्टेशन पे नाश्ता किया ना? गोली, हम सिर्फ आई को छोड़ने गए थे। स्टेशन गए और स्टेशन पे नाश्ता नहीं किया? नहीं क्यों? नाश्ता क्यों करना है? भिड़े अंकल सुबह सुबह नाश्ता तो करना चाहिए ना। गोळ्या, ये मुझे मालूम है कि सुबह नाश्ता करना जरूरी होता है, लेकिन स्टेशन पे नाश्ता क्यों करना है? अरे भिड़े अंकल स्टेशन पे क्या नाश्ता मिलता है? स्टेशन के गर्मा गर्म दाल वड़े, समोसे और स्टेशन के पॉपकॉर्न तो कुछ अलग ही टेस्ट के होते हैं। भेल भी। अरे एक मिनट गलती हो गई गोळ्या। नाश्ता नहीं किया हमने, लेकिन अगली बार जब स्टेशन जाएंगे ना तो नाश्ता करके ही आएंगे। हाँ, और मेरे लिए भी लेके आना। सोनू चल। कहाँ? चल सोनू, साइकिलिंग करने जाते हैं। मैंने इस वेकेशन में पतला होने की सोची है। वाओ। अच्छा। हाँ भिड़े अंकल, साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। हाँ, आपको नहीं पता भिड़े अंकल? साइकिलिंग से कितनी भूख लगती है। भिड़े अंकल आप भी चलिए ना, कसरत हो जाएगी। और आप ही कहते हैं ना, शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। आता मला जरा स्वस्थ राहू देशील? ओके भिड़े अंकल, चिल चिल। चल सोनू हम लोग जाते हैं। बाय भिड़े अंकल। आल्यापासून टीर टीर चालू है। भिड़े, क्या हुआ? अरे मैं इधर आओ, सब बताता हूँ। क्या हुआ पोपटलाल? भाई तुझे काम करना है कि नहीं करना है? अरे भाई अभी मुझे ही काम करना है, माधवी है नहीं ना घर पे। अरे भाई घर काम की बात नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी के काम की बात कर रहा हूँ। क्या इस्तीफा दे दिया तूने? क्या बोल रहे हो तुम पोपटलाल? भिड़े सच बता रहा हूँ, आजकल तेरा सोसाइटी के काम के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं। अरे भाई सोसाइटी का कौन सा काम मैंने नहीं किया ये बोलोगे? वो क्या है? ब्लैक बोर्ड है। वो ब्लैक बोर्ड नहीं है, पिछले 4 दिन से ब्लैंक बोर्ड है। 4 दिन हो गए तूने एक भी सुविचार नहीं लिखा। ये तेरा काम है भाई, तेरा सुविचार पढ़ के लोगों के दिन की शुरुआत अच्छी होती है। ये बात है पोपटलाल, तो फिर सीधा बोलो ना, ये ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? अरे क्या हुआ पोपटलाल, पिछले कई दिन से खुशी अपने सोसाइटी में थी तो उस चक्कर में भूल गया। और आज माधवी गई ना चिपळूण, उसे छोड़ने स्टेशन गया था तो उस चक्कर में आज भी भूल गया। अच्छा, अब सब हो गया ना? हो गया तो अब तो लिख दो। हाँ चलो चलो। पोपटलाल क्या लिखूं, कुछ सूझ नहीं रहा है। ओ अच्छा, मैं बताता हूँ, लिखो। हाँ। जब भी हो जाए शादी, उसे सौभाग्य समझना अपना, क्योंकि पत्नी के बिना जीवन है सूना सूना सूना। सुना, मुझे सुविचार लिखने हैं, तुम्हारे विचार नहीं। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसा का है? गुड मॉर्निंग मैं सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, की हाल है भाई? और चढ़ दिया कला, रब जी की कृपा सदका। और तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं भाई, सोडी भिड़े को सुविचार लिखना है, लेकिन कुछ सूझ ही नहीं रहा। वाह वाला, और हम बता देते हैं सुविचार। और लेख पिड़ो। हाँ। मालिक दी गड्डी और ड्राइवर दा पसीना, और चलती है गड्डी रोड पे और बनके मेरी हसीना। अरे क्या वाह वाह, क्या मजा आ गया पोपटलाल भाई। सुविचार लिखना है सूडी, ये तो ट्रक के पीछे लिखा हुआ होता है ना, ये सुविचार नहीं हुआ। पढ़ाई का तो जमाना ही नहीं रहा यार। क्या सुविचार लिखा जाए? अब इस बात पे गोकुलधाम में बहस शुरू हो गई। भाई गोकुलधाम जगह ही ऐसी है, छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े टेंशन हो जाते हैं। वैसे गोकुलधाम ही क्यों, देश में भी ऐसा होता है। संसद में छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बहसें करने लगते हैं।
रसोई घर में अगर एक छोटे से चम्मच से नमक ज्यादा पड़ जाए तो स्वाद खराब हो जाता है। लेकिन वैसे सुविचार बहुत छोटी बात नहीं है, इसमें अनुभव का निचोड़ है, जीवन का सार है। तो अब देखना यह है कि क्या सुविचार लिखा जाता है। और यहाँ पे छोटे छोटे ठहाके नहीं होते, बड़े बड़े ठहाके होते हैं। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे एक सवाल पूछिए। अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आप मुझे 1000 रुपए देंगे, लेकिन अगर मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा। पूछ, सवाल पूछ। अच्छा तो बताइए, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके 8 पैर है, 4 आंखें है, 2 पूंछ है और 1 बड़ी मूंछ है? नहीं भाई, जवाब नहीं पता है। तो लाइए 1000 रुपए। तूने जो मुझे सवाल पूछा वही सवाल मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, बता जवाब। मुझे भी नहीं पता, मैं भी हार गया। ये लीजिए 500 रुपए। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।